कानपुर का ये पूरा मामला जिस पर एक तरफ सियासत हो रही है तो दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ आप सख्त एक्शन दिखा रहे हैं, जहां सभी के खिलाफ जो आरोपी हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। इसी बीच अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले नीलेश का रुख करते हैं, वो मौजूद है। नीलेश, क्या कुछ जानकारी, क्या स्थिति है, किस तरीके से अब प्रशासन डील कर रहा है, क्योंकि पहले ही बहुत लापरवाही हो चुकी है। नीलेश, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, शायद अभी नीलेश तक आवाज नहीं पहुंच रही है, दोबारा से उनसे संपर्क करेंगे। इसी बीच मनीष जी का रुख करते हैं। मनीष जी, देखिए, एक एक करके बात करते हैं ताकि दर्शकों को बखूबी समझ में आए। सबसे पहले, जो अतिक्रमण के भी कुछ नियम होते हैं, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होती है तो उसके नियम होते हैं, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हुए हैं कि गरीबों के साथ आप जब भी डील करें तो आप संवेदनशील हो। प्रशासन ने इतनी बड़ी चूक कैसे कर दी? देखिए, प्रशासन ने इतनी बड़ी चूक की, उसी का परिणाम है कि हम और आज बैठ के चर्चा कर रहे हैं और इतनी बड़ी घटना हो गई जी। दरअसल जो ये प्रशासनिक अफसर जो फील्ड में तैनात होते हैं, उन्हें लगता है कि वो खुद भगवान हो गए हैं, खुदा हो गए हैं। जब वो अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं या जब वो कोई निर्णय लेने लगते हैं तो वो भूल जाते हैं कि इसके लिए कुछ नियम कानून भी हैं, कुछ कायदे कानून हैं, कुछ नियमावली सरकारी है। हमारे मुख्यमंत्री ने क्या कहा है, जब बड़े रसूखदारों पर कार्रवाई होने की बात होती है तो ये बुलडोजर कहीं नहीं दिखाई देता। जब छोटे एक आदमी की, छोटे इंसान के, गरीब इंसान की झोपड़ी गिरानी होती है तो वहां बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं। मैं पूछता हूं कि कानपुर में ये कौन सा इतना बड़ा अपराधी था जिसने इतनी जमीनें कब्जा कर रखी थी कि उसको वहां के एसडीएम साहब बुलडोजर लेके पहुंच गए गिराने के लिए? क्या जो जिले के बड़े अफसर हैं, जो क्या जिले की डीएम साहिबा हैं, जो 2 दिन पहले जिनका डांस का वीडियो वायरल हो रहा था, उनको ये नहीं पता था? उनसे इन्होंने पूछा नहीं? निश्चित रूप से देखिए, बहुत बड़ी लापरवाही है और ये एक उदाहरण है जो प्रशासनिक अफसरों की नाकामी का। अब अभी कुछ देर पहले नीलेश ही बता रहे थे कि अभी तक जिलाधिकारी जो कानपुर देहात हैं वो अभी तक घटना स्थल नहीं पहुंची हैं। आप उम्मीद कर सकते हैं कि किसी जिले में इतनी बड़ी घटना हो जाए, 2-2 लोग जिंदा जल जाएं या जला दिए जाएं और जिले का जिलाधिकारी वहां ना पहुंचे? दरअसल ये देखिए, पूरा सिस्टम ऊपर से नीचे तक एक तरह से कोलैप्स कर गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस हिसाब से मशीनरी बनाई थी, अब वो मशीनरी लग रही है फेल होने लगी है। उसको रीसफल करने की जरूरत है मुख्यमंत्री को भी, क्योंकि आप समझिए कि ऊपर से अगर हम अफसरों की बात करें, उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब हैं, डीजीपी साहब उत्तर प्रदेश पुलिस के भी डीजीपी हैं, वो डीजी इंटेलिजेंस भी हैं, डीजी विजिलेंस भी हैं। तो एक साथ 3 जिम्मेदारियां वो संभाल रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में कोई और डीजी लेवल का अफसर नहीं है? डीजीपी साहब का समय ज्यादा तक लोग बताते हैं कि ज्यादा, चूंकि मार्च में उनका 31 मार्च का रिटायरमेंट है, तो उनका ज्यादा समय इसी बात पर लगा रहता है कि किसी तरह से उनको एक्सटेंशन मिल जाए या फिर उसके बाद, रिटायरमेंट के बाद उनका कहीं समायोजन हो जाए। तो अफसर वही करने में लगे हुए हैं जिनसे लगता और इसी के लिए इस पूरे मामले पर बड़े सवाल कहीं ना कहीं मनीष जी खड़े हो रहे हैं। आपके पास मैं लौटूंगी, नीलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, क्या कुछ जानकारी, मौके पर क्या स्थिति है? तो देखिए, सीधी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। नीलेश ग्राउंड जीरो पर मौजूद है हमारे संवाददाता, और लगातार वहां की क्या स्थिति है, किस तरीके से जो ग्रामीण है वो आक्रोशित हैं, और इसके लिए वहां पर अधिकारी भी मौजूद हैं ताकि इस पूरे मामले को शांति से डील किया जाए, क्योंकि प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, अफसरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश के बावजूद अफसर जो है लापरवाह नजर आए हैं। जिसकी वजह से ये 2 मौतें हुई हैं, उन मौतों का जिम्मेदार कौन है, ये अब बड़ा सवाल है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, और दूसरी तरफ क्या कार्रवाई होती है उन अफसरों पर जो इस तरीके से बेपरवाह होते हुए उन्होंने कार्रवाई की है। ना केवल कार्रवाई, इस कार्रवाई में बड़े सवाल कार्रवाई पर भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसे संवेदनहीनता के साथ ये कार्रवाई क्यों की गई है। नीलेश, आपका रुख करेंगे। नीलेश, क्या कुछ स्थिति, देखिए वहां पर ग्रामीण मुझे नजर आ रहे हैं जो कि लगातार आक्रोशित हैं, न्याय की मांग वो कर रहे हैं। किस तरीके से वहां पर प्रशासन, अमला जो है इस पूरे मामले को डील कर रहा है?
से वो देना चाहिए इस्तीफा, यहाँ से इस्तीफा हटा देना, बिल्कुल देना चाहिए। यहाँ कहीं पर डीएम लायक नहीं है, इनको उत्सव मनाने के लिए टाइम है और यहाँ आने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। हत्यारा नहीं है, हत्यारा उसको नहीं देखिए। जिलाधिकारी के ऊपर जो जिस तरीके से हमने अभी वीडियो भी दिखाया था कि एक महोत्सव होता है, वहाँ ठुमके लगाती हैं, लेकिन पीड़ित परिवार को जहां पर इस समय उनकी जरूरत थी कि अगर आती यहाँ पर उनकी बात सुनती तो कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार के लोग जरूर जो है ये सोचते कि आगे क्या कुछ करना है। लेकिन जिला अधिकारी नेहा जैन ने वो भी जरूरी नहीं समझा कि पीड़ित परिवार से मुलाकात किया जाए। इतनी दर्दनाक घटना हो गई। और कानपुर देहात की अगर हम बात करें तो सैकड़ों बीघा ऐसी जमीन है जिस पर दबंग और रसूखदार लोगों का कब्जा है। वहां पर हिमाकत नहीं करती है नेहा जैन और उनकी टीम कि जाकर वहां कब्जा खाली करा। लेकिन अगर गरीब कहीं झोपड़ी डालकर रह रहा है तो झोपड़ी में आग लगाकर माँ बेटी को जिंदा जलाने का काम कानपुर का जिला प्रशासन जरूर करता है। मैडम कुछ कहना चाहती हैं? जी, मतलब बाहर से कुंडी लगा दी गई और बाहर आग लगा दी गई भी अंदर, और बकरियां 25 बकरियां माँ बेटी तुरंत मर गई। मुर्दाबाद। ऐसा करना चाहिए इनको, नहीं करना चाहिए, इनको तुरंत तत्काल हटाया चाहिए यहाँ से। तो देख सकते हैं कि जिला प्रशासन के खिलाफ और पुलिस प्रशासन के खिलाफ काफी रोष है लोगों में। इनका कहना है कि जो कार्रवाई पुलिस प्रशासन के लोगों को जब आग लगी थी करना चाहिए था, माँ बेटी को बाहर निकालना चाहिए था, लेकिन वो नहीं निकाली गई, जिसका नतीजा है कि माँ और बेटी की जिंदा जलकर मौत हो गई है। और लोगों में काफी रोष नजर आ रहा है। हालांकि इधर भी कुछ लोग बैठे हैं, देखते हैं कि कौन बैठे हैं। एक महाराज जी बैठे हुए हैं और उनके साथ कुछ और लोग भी बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। हालांकि ये बैठ गए हैं। इनका क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र कुमार मिश्रा है। अभी तक जिलाधिकारी कार्रवाई करने के लिए नहीं पहुंची हैं। जिलाधिकारी कार्रवाई करने के लिए बड़ी अप्रिय घटना जो घटित हुई है, जिसमें मां बेटी की निर्मम हत्या की गई है, तो इसमें हम महाराज जी बैठे हैं। महाराज जी, बड़ी घटना है, लेकिन जिलाधिकारी खुद जो है अपने कर्तव्यों का पालन करती हुई नजर नहीं आ रही। जिलाधिकारी पूरी तरीके से इस षड्यंत्र में शामिल है और मुझे तो लगता है कि क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि संघ वालों का केवल एक उद्देश्य है, मंदिर और मठों पे कब्जा करो, उनके घर गिराओ, ब्राह्मणों की हत्या करो। कमलेश तिवारी की देखा आपने किस तरह से निर्मम हत्या करी गई। महाराष्ट्र के अंदर 2 साधुओं की किस तरह से निर्मम हत्या करी गई, उसके बाद भी प्रशासन शासन ने कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं किया। बिठूर की एक घटना है जिसमें श्री राम प्रांत प्रचारक ने कब्जा करने का प्रयास किया, उसमें उस घटना में भी मुझको आना पड़ा, तब जाकर के उन्होंने अपने कदम पीछे हटाए। और रैया की एक घटना है जिसमें एक मुस्लिम परिवार को इसी तरीके का एसडीएम धमकी दे रहा है कि तुम्हारे पूरे परिवार का इनकाउंटर कर देंगे, नहीं अपनी जमीन भूल जाओ, और अवैध रूप से दूसरे लोगों से वहां पे मकान उसकी जमीन के सामने कब्जा कराए हुए। मुझे लगता है इस तरह की अप्रिय घटना दोबारा और रैया में भी घटित हो सकती है। तो देख सकते हैं कि तमाम लोग हैं जिनका कहना है कि जिस तरीके से ये घटना कानपुर देहात से सामने आई है, उसमें जो लापरवाह अधिकारी हैं, खासतौर पर जिला अधिकारी कानपुर देहात, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या कोई अधिकारी वहां पर पहुंचा है जो उनको आश्वासन दे सके कि उनको न्याय मिलेगा? क्योंकि जिला अधिकारी तो नदारद है वहां से। देखिए, अगर हम सुबह की बात करें और देर शाम की बात करें तो जरूर जो है कानपुर जोन के जो मंडलायुक्त हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे। हालांकि जिला अधिकारी को मौके पर पहुंचना चाहिए था, लेकिन जिला अधिकारी अगर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता, मनोरंजन वाला कार्यक्रम होता तो जरूर वो समय पर पहुंचती और उसमें प्रतिभाग भी करती। लेकिन अब जरूरत एक परिवार को है जिसका पूरा परिवार बिखर गया है, उसका सामान इधर उधर पड़ा हुआ है, जो झोपड़ी थी उसको भी जला दिया गया, उसके अंदर माँ बेटी भी चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसको बचाने की जहमत किसी ने नहीं उठाई कि उन माँ बेटी को बाहर निकाला जाए, अगर वो झुलस भी गई हैं तो अस्पताल पहुंचाया जाए। हालांकि जो मौके पर टीम पहुंची थी वो उल्टे पांव भाग गई, जिसका नतीजा है कि मां और बेटी ने जान गंवा दी। अब हैरानी वाली बात यह है कि जिस जिलाधिकारी को इस समय मौके पर मौजूद रहना चाहिए था, वो जिलाधिकारी कितनी बड़ी तानाशाह होंगी जो मौके पर पहुंचना तो दूर की बात है, फोन से भी एक बार जो है पीड़ित परिवार के किसी भी सदस्य से बात करने की जहमत नहीं उठाई है। हालांकि डिप्टी सीएम ने जिस तरीके से भी आश्वासन दिया है कि चाहे वो जिलाधिकारी। देखिए नीलेश, जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं कि जिला अधिकारी अभी तक नहीं पहुंचे, हम और आप चर्चा भी कर रहे थे इसको लेकर। अब सवाल ये उठता है कि अब ये जो पूरा मामला हुआ है, इससे प्रशासन और सरकार किस तरीके से सीख लेती है और अफसरों को उतनी पावर ना दी जाए जो कि वो इस तरीके के कृत्य करें। देखिए, बिल्कुल जो
पावर ना दी जाए ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि गलत कहना होगा। पावर होती है, संविधान ने सभी प्रशासनिक अफसरों को सरकार ने वो ताकत दे रखी है। अगर जिले का कलेक्टर है तो उसके पास कलेक्टर वाली ताकत होगी, अगर जिले का उप जिलाधिकारी है तो उसके पास उप जिलाधिकारी वाली ताकत होगी, थानेदार के पास थानेदार वाली ताकत होगी। लेकिन देखिए यही चूंकि मैं पहले बता रहा था कि जो तमाम अफसर हैं, ऐसे अफसरों को ऐसे पदों पे लंबे समय पे अगर बिठा दिया जाए लंबे समय तक, तो उन्हें अहंकार हो जाता है और उनकी जो कार्य क्षमता होती है वो भी प्रभावित होने लगती है। मैंने अभी आपको बताया, डीजीपी साहब का उदाहरण दिया आपको, प्रमुख सचिव गृह का भी आप उदाहरण ले लीजिए। प्रमुख सचिव गृह हमारे जो हैं उनके पास सूचना का भी चार्ज है, वो एसी मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव भी हैं, उसके अलावा प्रमुख सचिव गृह भी हैं, 3-3 चार्ज उनके पास है। डीजीपी साहब हैं, उनके पास 3-3 चार्ज है। तो सूबे में यही 2 अफसर होते हैं ना कानून व्यवस्था को संभालने वाले, एक प्रमुख सचिव गृह होता है, एक प्रमुख सचिव डीजीपी होता है। डीजीपी आज तक कार्यवाहक बना रखा है। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं, अगर ऊपर से नीचे तक आप देखेंगे तो इन सब चीजों को बदलना पड़ेगा अगर ऐसी घटनाओं को रोकना है। और सबसे बात आश्चर्यजनक जो बात है वो कि जिलाधिकारी अभी तक घटनास्थल पर नहीं पहुंची। ऐसे में थोड़ा सा समझना मुश्किल है कि आखिर उन्हें कौन सी ताकत प्राप्त है, उन्हें कौन सा ऐसा वरद हस्त प्राप्त है शासन का या किसी का, कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी वो नहीं पहुंचे। हम सुबह से सवाल उठा रहे हैं कि सिर्फ एसडीएम और तहसीलदार और थानेदार या सीओ के खिलाफ कार्रवाई क्यों होनी चाहिए भाई? अगर बंदूक है, अगर आप कोई आपके पास बंदूक है और बंदूक से गोली चली और कोई मर गया तो आप बंदूक को थोड़े सजा देंगे? बंदूक चलाने वाला जो है, जो ट्रिगर दबाने वाला है, उसको भी सजा देंगे ना। तो सिर्फ एसडीएम और पुलिस के जो बाकी अफसर हैं वो सिर्फ ये समझिए कि वो बंदूक है, ट्रिगर दबाने वाले तो डीएम और कप्तान है जिले के, उन्हें भी तो दंडित करना चाहिए। एक मिसाल तो कायम करनी चाहिए ना कि कम से कम आगे से कोई अफसर ऐसी गलती ना करे। बहुत सारी घटनाएं, अभी एक महाराज जी बैठे हुए थे, वो बता रहे थे कि बिठूर की घटना बता रहे थे, औरैया की घटना बता रहे थे। तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जो पूरा सिस्टम है एक बार फिर से उसे रिसफल करने की जरूरत है। लंबे समय से जो अफसर शासन से लेके और जिलों तक बैठे हुए हैं, बिल्कुल कहीं ना कहीं की जरूरत है। उनके ये महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाया है कि अफसरों को भी रिशफल करने की जरूरत है ताकि वो अपने पद का दुरुपयोग ना करें और इस तरीके की घटनाओं पर अंकुश लग सके। बहुत शुक्रिया आप दो खास हमारे साथ जुड़ने के लिए।